बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी दानियल साकिब और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल डेवलपमेंट बाय दानियल साकिब में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, आज वो लम्हा आ गया है कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस आज से मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। पहला ही टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इस टॉपिक को समझने में कामयाब हो गए, इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए, तो यकीनन आप लोगों को इंसानी धोखे से बच पाएंगे। हमारा आज का टॉपिक ऐसा है कि हमने अक्सर ये सुना है कि यार एक क्विक मीटिंग में इंसान को कैसे बंदा समझे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंटरव्यू हो रहा है, पहली मुलाकात है, लड़की को देखने जा रहे हैं, लड़के को देखने आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये क्विक मीटिंग्स होती हैं, तो इस क्विक मीटिंग में इंसान एक दूसरे को कैसे पहचाने, कैसे जज करे कि ये हमारे लिए बंदा बेहतर है या नहीं है, कैसे जज किया जाए कि ये बंदा जो है वो मेरी केमिस्ट्री से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंसर होता है हमारे पास, जिसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं। अब जब हम फेल हो जाते हैं तो हम जो है वो एक गलत डिसीजन मेकिंग की तरफ आ जाते हैं। जब हमारा डिसीजन गलत हो जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर हमें फ्यूचर में या तो अपने डिसीजन को ही आगे लेके चलना पड़ता है या फिर हम दोबारा से जीरो पे स्टार्ट होकर हमें दोबारा बैक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको ये बताएगा कि हम किस तरीके से एक क्विक मीटिंग विद इन 15 to 20 मिनट्स, विद इन हाफ एन आवर, आप कैसे एक इंसान के ऊपर अपनी परसेप्शन बना सकते हैं, कैसे आप एक इंसान के ऊपर अपनी थॉट्स को रख सकते हैं कि हाँ, वाकई में ये बंदा कुछ काबिल तो है। तो इस अप्रोच का नाम है स्टार अप्रोच। स्टार यानी कि STAR, स्टार। जो HR प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अक्सर स्टार अप्रोच को जो है वो देखा होगा इंटरव्यूज में ना, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें स्टार अप्रोच की जाती है। लेकिन स्टार अप्रोच हमारी साइकोलॉजी में भी एक बहुत अहमियत की हामिल है। स्टार अप्रोच क्या चीज होती है? STAR, S फॉर सिचुएशन। अगर हम पहली मुलाकात है किसी से, हम किसी से मिलने आए हैं और हम जज करना चाहते हैं कि बंदा कितना कैपेबल है, बंदा बिहेवियर वाइज कैसा है, एटीट्यूड वाइज कैसा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने सबसे पहले स्टार अप्रोच में से S को, सिचुएशन को सामने लेकर आएंगे और हम ऐसी कोई सिचुएशन उसको देंगे कि जिसके बारे में वो बात करे, अपनी थॉट्स को बयान करे। एक फ्री हैंड सोच देंगे, जैसे पॉलिटिक्स हो गई या उसके फेवरेट इंटरेस्ट की कोई क्रिकेट गेम हो गया, कोई फिल्म हो गई, सही है। तो हम उसको उस सिचुएशन में लेकर आएंगे कि हमारे साथ फ्री हैंड पे आ जाए, हमारे साथ कंपेटेबल हो जाए। तो इससे क्या होगा? हमें उसकी सोच का अंदाजा होगा, हमें उसके अल्फाज का अंदाजा होगा, हमें उसके जज्बाती पने का अंदाजा होगा, सही है। तो इस सिचुएशन देने से हमें पता चल जाएगा कि बंदा कितना कैपेबल है, क्या उसका एंग्री लेवल है, क्या उसका स्ट्रेस लेवल है, क्या उसका हेक्टिक लेवल है, वो तमाम चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टार में से टी फॉर होता है टारगेट। जब आपको सिचुएशन एक आपके सामने आ गई कि बंदा कितना एंग्री है, कितना एटीट्यूड का एरोगेंट है, कितना वो बिहेवियर वाइज कैसा है, सही है। तो क्या होता है, आप उसे किसी एक या दो चीज को पकड़ के टारगेट करोगे, सही है। उस टारगेट पे उसका आपने रिएक्शन चेक करना है, सही है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बंदे से सिचुएशन ले ली, उससे बातचीत हो गई, अब मैंने पकड़ लिया कि यार वो जो है वो क्या चीज ज्यादा बोलता है, या वो हैं ज्यादा बोलता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बोलता है, तो उसको टारगेट कर दिया, सही है। अब मैं उस टारगेट को उसके ऊपर हिट किए जा रहा हूँ, सही है। तो दो चीजें होंगी, या तो बंदा जो है वो मुस्कुराएगा और बोलेगा यार आप मुझे छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, सही है। या फिर बंदा जो है वो आपके इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा। यहीं पर आप उसको कैच कर जाओगे कि बंदा जो है वो इस काबिल नहीं है कि अपने साथ चला जा सके। क्यों? क्योंकि हमारी फील्ड कुछ यूं है, इंसानी फील्ड, हमारी फील्ड नहीं, इंसानी फील्ड कुछ यूं है कि हमें वो शख्स पसंद आता है जो शख्स हमारे थॉट्स के मुताबिक, हमारी बातों को समझने वाला हो, ना कि हमें सामने से हिट करने वाला हो। तो खैर, सिचुएशन के बाद टारगेट आ गया। टारगेट के बाद अब हमारे पास आता है एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार टारगेट भी तो एक्शन ही था, तो ये एक्शन कहां से आया? एग्जैक्टली। एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि हम उस इंसान को या तो फिजिकली किसी काम में मुब्तला करते हैं, सही है, या फिर हम उसको कोई ऐसी चीज बताते हैं, कोई ऐसा डायलॉग उसको देते हैं जिससे वो अपना एक्शन बताए। फॉर एग्जाम्पल यार तुम एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन हुआ हो कि तुम्हारे दोस्त लोग सब आपस में बैठे हों और किसी ने तुम्हें जो है वो कोई ऐसी गंदी बात कह दी, कोई ऐसी बुरा जुमला कह दिया,
सही है, तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा? तो वो बताएगा मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा, सही है, या मैं उसको समझाऊंगा, या मैं उस गैदरिंग से हट जाऊंगा, सही है, या कोई ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पे चारों तरफ तुम्हारे लोग जो सिगरेट पी रहे हो, सही है, और तो तुम क्या करोगे? तो आपको लाइन से बात है, एक्शन होगा यार मैं भी कश लगा लूंगा, 2 कश लगाने में क्या है यार, सही है, या फिर ऐसा होगा कि यार मैं उस गैदरिंग से उठ के चला जाऊंगा, या फिर ऐसा होगा यार मैं उस गैदरिंग में बैठूंगा जरूर लेकिन सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, सही है। बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो इंसान करता है। इसी तरीके से हम किसी बंदे को किसी एक्शन में मुब्तला भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कुछ पेपर्स हों और मैं 10-12 पेपर यूं गिरा दूं अचानक से, अरे यार सॉरी ये गिर गया, जरा उठाइएगा, सही है, तो वो बंदा उठाएगा। अब या तो आपको वेल ऑर्गेनाइज करके देगा, यूं करके सेट करके बंडल आपके हाथ में देगा, तो समझ जाएंगे आप ही इज अ वेल ऑर्गेनाइज पर्सन, या फिर यूं करके ऐसे टेढ़े मेढ़े पकड़ा देगा आपको, यार ये आपके पेपर्स गिर गए थे, तो ही इज एन अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्शन, या तो फिजिकल एक्शन में मुब्तला करोगे या फिर उसको आप एक्शन की तरफ लेकर आओगे ताकि आपको पता चले कि वो किस टाइप का बंदा है। एंड लास्ट थिंग इज रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंट ये होता है कि बहुत सारे इंसान जो है वो बहुत सारे एटीट्यूड्स के मालिक होते हैं, उसमें से बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और बहुत सारे स्टेटसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता है फॉर एग्जांपल एक स्टेज की मैं बात करता हूँ, डिनाइल स्टेट। डिनाइल स्टेट क्या होता है, आप कोई भी चीज उसके सामने बोलेंगे ना तो बोलेंगे नहीं मैं जो कह रहा था ना वो करेक्ट है। आप बोलेंगे यार कि ये गिलास जो है ना आधा भरा हुआ है, नहीं ये गिलास आधा खाली है, हालांकि बात एक ही है, लेकिन क्या है कि वो डिनाइल स्टेज पे है, वो बोलेगा जो उसको अच्छा लगता है और वो ही समझेगा जो उसको अच्छा लगता है, सही है। इस तरह के काफी स्टेजेस होते हैं, एक डिनाइल स्टेज हो जाता है, एक डूडल स्टेज हो जाता है, एक ओका स्टेज हो जाता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप उस रेजिस्टेंट स्टेज पे उसको लेकर आते हो तो पता चलता है कि इंसान किस स्टेट पे है, और जिस स्टेट पर बंदा आपको चाहिए होता है क्या वो स्टेट पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो ये एक हमारी छोटी सी स्टार अप्रोच है। मैं एक बार छोटे से रिपीट कर देता हूँ, सिचुएशन, टारगेट, एक्शन एंड रेजिस्टेंट, सही है, स्टार अप्रोच। अगर आप इस स्टार अप्रोच को अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, रिलेटिव लाइफ में, फ्रेंडशिप लाइफ में, किसी भी लाइफ में आप इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें, हर एक जगह पे ये 100% इम्प्लीमेंट होती है। उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और इस हवाले से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, क्योंकि अब हमारा ट्रेनिंग का मरहला स्टार्ट हो गया है। तो जल्द से जल्द ट्रेनिंग आप तक पहुंचे उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को आपको लाजमी क्लिक करना होगा। ये चैनल आपका है, इसको अपना समझ के ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।